भागवत में गणतंत्र की व्याख्या तो 5000 साल में। गणतंत्र नहीं होगा तो गणेश कहां से होगा? श्री गणेश होगा। गणों का ईश गणेश, ये टाइटल है। भवानी ने नाम गणेश नहीं रखा था, देवी ने नाम गणेश नहीं रखा था, ये तो गणों का ईश मालिक बनाया तो टाइटल मिला गणेश। असली नाम जो भवानी ने रखा अपने सपुत्र का, वो विनायक रखा। क्या रखा? विनायक। गणेश का नाम विनायक है। विनायक। गणेश कहते हैं किसी गणों का मुखिया। जैसे हमारा प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री क्या हमारा गणनायक नायक है। तो ये गणेश गणों का ईश, गणों का मुखिया, इसका नाम गणेश है। असली नाम जो कागजों में नाम है ना, बाहर का नाम कुछ और होता है, भीतर का, तो भीतर का जो नाम है वो है विनायक। वाणी बुद्धि विनायको। वाह। यहां से शुरू करते हैं तुलसीदास अपने रामायण। पृथ्वी तत्व का स्वामी है गणेश। ध्यान देने वाली बात है, बहुत जबरदस्त। गणेश देवता किसका है? अंतरिक्ष का, वैकुंठ का, या सप्तपताल का? किसका देवता है? नहीं, गणेश पृथ्वी का देवता है। इसलिए हर कार्य को करने से हम कहते हैं करो श्री गणेश। पृथ्वी का देवता, पृथ्वी तत्व का देवता, पूरी पृथ्वी का एक ही मालिक है, एक ही, और उसका मुखिया है, मालिक है। मूल चक्र गणेश वासा। मूल चक्र, वाह। मूल चक्र किसको बोलते हैं? ध्यान देना दोनों तरफ, क्योंकि आपकी मुझे आंखें भी चाहिए, आपके कान भी चाहिए। और कथा ऐसी होती है, आंखों को से सुनना, कानों से देखना। ध्यान देना, कथा का मतलब कानों से सुनना नहीं। इनसे तो तुम भाषण सुनते हो, किसी नेताओं का खबरें सुनते हैं, भाषण सुनते हैं। कथा सुनना थोड़ी है। कथा आंखों से पीना और कानों से देखना। एक हरण के पीछे शेर लगा था। वो एक ऋषि की कुटिया में, एक संत की कुटिया में, पीछे बाघ शेर दौड़ रहा है, पीछे छुप गया। ऋषि की कुटिया में, संत की कुटिया में छुप गया हरण। शेर आया, संत के पास रुक गया और शेर ने पूछा, आपने मेरे शिकार को देखा? संत ने कहा, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता है, और जो बोलता है उसने देखा नहीं। आंखों ने देखा पर वो बोलती नहीं। जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। अब क्या बताऊं? शेर चला गया और हरण बच गया। हरण बच गया। तो कथा जो है आंखों से सुनना, पीना, आंखों से पीना। इसलिए तो कथा में प्रत्यक्षदर्शी संत जो होता है, प्रत्यक्षदर्शी जो कथा होती है, टीवी पर ये कथा सुनो तो वो चीज नहीं रहती है, आपको नींद भी आ जाएगी। और प्रत्यक्ष कथा सुनते हैं, आप आंखों से पीते हैं। इसलिए कथा को आंखों से पीना और कानों से देखना उल्टा है। आंख एक्टिव है, ध्यान देना, आंख एक्टिव है और कान पैसिव है। कान क्या है? पैसिव। आंख एक्टिव है, और आंख एक्टिव बहुत बुरी, ये नुकसान भी बड़ा कर देती है, क्योंकि इस आंख का कहीं गलत प्रयोग हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं लुच्चा। लुच्चा का मतलब क्या था? लोचन। लोचन कहते हैं नयन को। लोचन कह उग्री बिमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। उग्री ही बिमल बिलोचन ही के। आंख जो है एक्टिव है, कान
पैसिव है, कान पैसिव है। कथा तो एक्टिव में सुननी पीनी होती है, और एक्टिव है आपकी आंखें, इसलिए आंखें हमारा आई कांटेक्ट रहे आपके साथ, आई कांटेक्ट। और दूसरी बात एक और कहेंगे, आंख पुरुष की है, आंख जो है पुरुष की प्रतीत है, और कान स्त्री के प्रतीक है। कान स्त्री है, आंख पुरुष है। आंख पुरुष की ऊर्जा है और कान स्त्री की ऊर्जा है, स्त्री की ऊर्जा है। जहां दोनों का संगम है, सत्संग का मतलब यहां दोनों का संगम है, दोनों का संगम है। इसलिए गणेश जो है वो पूरी पृथ्वी का मालिक है, और मूल चक्कर गणेश वासा रक्त वरण तह जानिए, किलियम जाप कुलीन सब शब्द हमारा मानिए।